अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेमोरी हायरार्की का चैप्टर। अब जो हमारा मेन टॉपिक है मेमोरी हायरार्की, जो कि हमारे चैप्टर का बेसिकली नाम है मेमोरी हायरार्की एंड कैशे मेमोरी, उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेमोरी हायरार्की की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा कि जो कंप्यूटर की मेमोरीज हैं उन पे काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी है, बहुत ही वाइड वैरायटी है, लेकिन कोई एक भी कंप्लीटली हमारी कंप्यूटर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करती है। यहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं जिसकी बेसिस पे हम मेमोरी को बेसिकली सिलेक्ट करते हैं, और वो आ जाते हैं हाउ मच, हाउ फास्ट एंड हाउ एक्सपेंसिव। अगर हम अपने डिजाइन कंस्ट्रेंट्स को माइंड में रखते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो हमें 3 क्वेश्चंस को इनकाउंटर करना पड़ता है कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी फास्टर मेमोरी चाहिए और कितनी एक्सपेंसिव मेमोरी चाहिए। और जब हम 3 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एक डिलेमा खड़ा हो जाता है, ट्रेड ऑफ अमंग द कैपेसिटी, एक्सेस टाइम एंड द कॉस्ट। अगर हमें मेमोरी की स्टोरेज बड़ी कर दी, कैपेसिटी बड़ी कर दी, तो वो फास्टर नहीं रहेगी। अगर हम एक्सपेंसिव मेमोरी ले लें, वो फास्टर तो होगी लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर एक ना सिचुएशन सी क्रिएट हो जाती है, बहुत ही ग्रेटर सा डिलेमा खड़ा हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज हम कहाँ पे करें और कहाँ पे ना करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कॉम्प्रोमाइज को पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से हो रहे हैं। फास्टर द एक्सेस टाइम, ग्रेटर विल बी द कॉस्ट, ग्रेटर द कैपेसिटी, स्मॉलर द कॉस्ट एंड ग्रेटर द कैपेसिटी, स्लोअर द एक्सेस टाइम। तो ये हमारे बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हैं जो हमें करने पड़ते हैं जब हम मेमोरी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब उस प्रॉब्लम से निकलने का क्या मेथड है कि हमें मेमोरी भी फास्ट हो, हमारे पास कैपेसिटी भी ज्यादा हो, हमारा एक्सेस टाइम भी जो है वो फास्टर हो और एक्सपेंस भी हमारा कम बने। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि एक मेमोरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम मल्टीपल मेमोरी टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं सो दैट हम इस फिक्स से ही निकल जाएं। नेक्स्ट हम मेमोरी हायरार्की को एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर अपने सामने देखें तो आप देखें यहाँ हमने मेमोरी को एक ट्रायंगल में अरेंज करके रखा है टॉप टू बॉटम। अगर आप नोट डाउन करें, सबसे टॉप पे है रजिस्टर्स, देन है कैशे, देन मेन मेमोरी, एंड उसके बाद हमारी सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है जो कि है मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप एटसेट्रा। आप देखें अगर हम इन मेमोरीज में टॉप टू बॉटम की तरफ देखें तो टॉप टू बॉटम हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है। सबसे छोटे रजिस्टर्स, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज कैश है, उससे बड़ी मेन मेमोरी, उससे बड़ी मैग्नेटिक डिस्क एंड उससे बड़ी भी मैग्नेटिक टेप। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते जा रहे हैं हमारा साइज इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये स्लो होती जा रही है। इनको एक्सेस करने में उतना ही ज्यादा टाइम लग रहा है, बट दीज आर चीपर पर बाइट, इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। उसके अलावा अगर हम इसमें बॉटम टू टॉप अगर हम ऑब्जर्व करें इसे, तो ये स्मॉलर इन साइज है, साइज इनका स्मॉलर मीन्स कैपेसिटी कम हो रही है, फास्टर है, इनका एक्सेस टाइम बहुत फास्ट है, और ये पर बाइट जो है वो कॉस्टली है, हमें एक्सपेंसिव है हमारे लिए। तो ये है हमारी मेमोरी हायरार्की, जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम इसी चीज की थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी है वो हमारे रजिस्टर्स आ जाते हैं, जो कि प्रोसेसर के लिए इंटरनली काम करते हैं। टिपिकली एक जो प्रोसेसर है उसके अंदर डोजन्स ऑफ रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। अगर हम पहले 2 लेवल्स को छोड़ के 3rd लेवल पे देखें तो आपको पता है हमारे पास मेन मेमोरी आ जाती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में प्रिंसिपल इंटरनल मेमोरी का काम करती है। ईच लोकेशन जो मेन मेमोरी में है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक लोकेशन का। मेन मेमोरी की एक एक्सटेंशन होती है कैशे मेमोरी, जो कि रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के मिडल में। अब जो कैशे है वो यूजुअली ना ही प्रोग्रामर के लिए विजिबल होती है और ना ही प्रोसेसर के लिए। ये प्रोसेसर रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के दरमियान डेटा मूवमेंट करती है। इससे क्या होता है कि हमारे प्रोसेसर को फील नहीं होता कि हम किसी एक्सटेंडेड एरिया से डेटा को उठा कर ला रहे हैं, उसे ऐसा ही फील होता है कि ये डेटा डायरेक्टली मेन मेमोरी से आ रहा है। कैशे मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे काफी डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी ये जो हमने रजिस्टर्स, कैशे और मेन मेमोरी की बात की है, ये बेसिकली हमारे पास वोलेटाइल और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। अब ये 3 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी हैं जिनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मेन मेमोरी काफी साइज में बड़ी होती है, जबकि रजिस्टर्स उसके मुकाबले में साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। हाँ, तीनों में जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि ये वोलेटाइल हैं, बट स्टिल तीनों की फंक्शनिंग, वर्किंग एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। तीनों काफी मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह एक टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करने के बावजूद एक मेमोरी दूसरे से कितनी ही डिफरेंट हो जाती है। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि एक्सटर्नल होती हैं, जिसमें इंक्लूड हो जाता है हमारी हार्ड डिस्क, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल स्टोरेज एटसेट्रा। ये इन सब से हम जो है वो डेटा परमानेंटली इसमें स्टोर करते हैं। अब जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं ये नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं, इन्हें हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये यूज होती हैं प्रोग्राम्स को, डेटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए, और ये प्रोग्रामर के लिए भी विजिबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें हमें डेटा बाइट्स और वर्ड्स की फॉर्म में फील नहीं होता। यहाँ हम अगर मेमोरी की बिग पिक्चर को देखें तो आप यहाँ से अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हमारी हर चीज परमानेंटली स्टोर होती है। यहाँ से वर्चुअल मेमोरी मैपिंग यानी कि कॉपी उठकर आती है हमारी मेन मेमोरी में। पेजेस ट्रांसफर होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के, हमारे प्रोसेसेस के। मेन मेमोरी हर एक प्रोसेसेस की कॉपी को कंटेन करती है। उस
उसके बाद यहाँ से मेन मेमोरी से क्या होता है, डेटा कैशे में मैप होता है जो कि वर्ड्स और ब्लॉक की फॉर्म में होता है। और जो प्रोसेसर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी कैशे के साथ भी प्लस हमारी मेन मेमोरी के साथ भी। आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है और कैशे को भी एक्सेस कर सकता है। एंड यहाँ से क्या होता है कि मेन मेमोरी से जब हमारा डेटा कैशे में ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होता है कि प्रोसेसर जब डाटा के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो मेन मेमोरी का एक एड्रेस जनरेट करता है जिसे हम कैशे पे जा करके मैप करते हैं और कैशे से उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो हमें कैशे में मिल जाता है द टर्म इज नाउन एज कैशे हिट, और अगर हमें वो कैशे में अवेलेबल नहीं होता द टर्म इज नाउन एज कैशे मिस। इसकी रीजन क्यों है, हमने क्यों कैशे को लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है मेन मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द कैशे एंड प्रोसेसर। कैशे फास्टर है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, साइज इसका छोटा है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। तो यहाँ से हमें बहुत जल्दी डेटा मिल सकता है और तो यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है कि हम डेटा कैशे से ही फाइंड आउट कर लें। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि किस तरह से मेमोरीज आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। और एक और जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ डेटा पेजेस की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, मेन मेमोरी से कैशे तक डेटा वर्ड्स या बाइट्स में जाता है और कैशे से आगे प्रोसेसर तक वर्ड्स की फॉर्म में जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे क्विज की। आज की इस वाली वीडियो में भी हम आपको एक क्विज देने जा रहे हैं जो कि आपके सामने है। इस क्विज को आप देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ आप इसको जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके इनके सोल्यूशन इनके आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आई होप आपको बाकी का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।